ये कहानी है वीर योद्धा महाबली कर्ण का। कर्ण एक ऐसा इंसान था जो कि अपने जीवन में दान ही करते गया। जब वो अपने जीवन में था तब वो अपने जीवन में एक चीज को दान किया, क्योंकि वो दानी पुरुष थे। लेकिन उसकी कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और कर्ण की कहानी को जानिए। कर्ण का जन्म एक कुंती परिवार से हुआ था। उसकी माँ का नाम था कुंती, लेकिन वो अपने लाज की वजह से कर्ण को नदी में बहा दिया और उसने सोचा कि इससे हमारे बच्चे तो जीवित रहेंगे, इससे हमें भी कोई लांछन नहीं लगेगा। वो कर्ण बहते बहाते गंगा के तट पर जाकर एक औरत के पास मिली जिसका नाम था राधा, और वो कर्ण को उठाया और उस कर्ण का नाम राधे रख दिया। तभी से वो कर्ण अब राधे भी कहलाने लगा था। कर्ण का जीवन यूं ही राधे के नाम से बीतता गया। जब राधे बड़े हुए तब उसे विद्या सीखनी थी तीर धनुष की, लेकिन जब वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तब उन्होंने मना कर दिया और वो कहे कि मैं यहाँ पर सिर्फ राज परिवार को ही तीर धनुष और इस सभी की जानकारी देता हूँ। वहाँ से कर्ण निराशा लौट गए, लेकिन कर्ण के मन में हमेशा ही था कि मैं एक दिन बड़ा ही धनुर्धर बनूंगा। इसीलिए कर्ण एक ब्राह्मण के पास गए जिसका नाम था परशुराम। वो परशुराम एक बहुत ही बड़े योद्धा थे। वो अपने समय में सभी को अब धूल चुटा दिया करते थे। वो ऐसे योद्धा थे जो कि सभी इंसान के गले काट दिया करते थे, वो भी अपने क्रोध वश में आकर। वो कर्ण अब उसी के पास गए और उसने अपना सब परिचय दिया, लेकिन वो परिचय सही नहीं था और उसी वजह से कर्ण उसके पास जाकर और बैठे। तब कर्ण ने उसे पूरे विद्या का ज्ञान दिया कर्ण को। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण एक सूर्य पुत्र है तो उसने सूर्य पुत्र को श्राप दे दिया कि जाओ, जब तुम्हें हमारे विद्या की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें ये विद्या काम नहीं आएगा। और वहीं से कर्ण निराशा होकर वापस आए। जब वो वापस आए तभी उसका दोस्ती दुर्योधन से हुआ। दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, क्योंकि वहाँ पर कर्ण का बेइज्जती हो रहा था राज परिवार के सामने। लेकिन तब फिर भी कर्ण क्या करता, उसी दिन से उसका मित्रता दुर्योधन से हुआ और दुर्योधन एक बुरा इंसान था। जो गलत कार्य दुर्योधन करता था उसका साथ कर्ण देता था, लेकिन कर्ण को ये पता रहता था कि मैं हर काम बुरा ही कर रहा हूँ। इसीलिए उसने दान करना शुरू कर दिया था कि इस जो भी पाप करेंगे ये दान पुण्य से हमारा पाप टल जाएगा। तब उसी दिन से वो दानी पुरुष कहलाने लगे। वो हर दिन सूर्य के तट पर जाता और सूर्य को पालजित विसर्जन करता। उस समय कर्ण सभी लोगों को, गरीब लोगों को दान दिया करते थे। वो इसीलिए दानी कहलाने लगे। इतना ही नहीं, वो जहाँ पर उसको जो चीज दान मांग लिया करते थे वो दे दिया करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। जब समय बात आई जब उसके मृत्यु की, तब वो उसके सामने में अर्जुन थे और एक तरफ थे कर्ण। जब युद्ध का नाम था महाभारत, जब ये युद्ध आरंभ हुआ तब उस समय कर्ण ने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए उसके एक ताऊ जी थे जिसका नाम था भीष्म पिताजी। वो की जो थे वो हमेशा अपने लाइफ में उसे पहचान गए थे कि ये कुंती पुत्र है, ये कोई भी राधे ताधे नहीं है। इसीलिए कर्ण को युद्ध में नहीं भाग लेने दिए और तभी से कर्ण भी उस युद्ध में नहीं है। जब युद्ध का 10 दिन के बाद उस भीष्म पितामह का युद्ध हो गया अर्जुन का था, तब वो कर्ण आया और कर्ण युद्ध में बहुत ही पारंगत थे। उसे हराने वाले कोई भी नहीं थे, अर्जुन भी नहीं। लेकिन उसके मित्र कृष्ण थे, जो कि कृष्ण विश्व के भी गुरु हैं और हमारे भगवान भी। इसीलिए उसके कथा को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। जब आप महाभारत को देखेंगे तब आपको हर चीज का नॉलेज और ज्ञान होगा। तब वो कर्ण एक ऐसे दानी थे, अर्जुन के पास आते और अर्जुन और कर्ण का बहुत ही युद्ध होता था। एक कर्ण ही ऐसा योद्धा था जिसे हराने के लिए 5 भगवान को धरती पर आना पड़ा। पहला था भगवान श्री कृष्ण, दूसरे थे बजरंगबली जो कि अर्जुन के रथ पर सवार थे, तीसरे थे शेषनाग जो कि अर्जुन के पहिया को थाम के रखे थे, और इंद्र जो कि
कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए थे और परशुराम का 5वां श्राप था, उसे ये श्राप दे दिया गया था, जिससे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि कर्ण को श्राप भी मिला था। तो कर्ण इसी वजह से वो आगे बढ़े और सच में जब कर्ण और अर्जुन के बीच बहुत अधिक युद्ध हुआ, लेकिन अंत में जब अर्जुन को वो श्राप का असल काम करने लगा, तब अर्जुन सच में उस कर्ण को मार दिया। लेकिन कर्ण इतना दानी था, उसका मौत हो ही नहीं रहा था। तब श्री कृष्ण भगवान ने उस सभी अपने अंगुली को घुराया और सभी चीज को अस्थिर कर दिया और कर्ण से बात किया कि तुम अब मृत्यु ही तुम्हारा हो जाना उचित है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकदम ही बेहतर तरीके से समझाया और कहा कि जब जब इस धरती पर पाप की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा और इस धरती से सभी पाप को खत्म करूंगा, चाहे किसी भी तरीके से करूँ। तब कर्ण समझ गया कि मैं गलती किया हूँ, क्योंकि कर्ण भी बहुत अधिक अपने समय में गलती किया करता था, जो कि मैं पहले ही आपको बता दिया था कि दुर्योधन एक बुरा इंसान था, उसके साथ कर्ण भी गलत काम करता था। उसी का परिणाम महाभारत में कर्ण को भुगतना पड़ा और कर्ण को अर्जुन ने मार दिया वहीं पर। लेकिन तब वहीं से कर्ण का नाम अमर हुआ। कर्ण एक ऐसे दानी पुरुष थे, वो यूं ही दानी नहीं बने, वो अपने जीवन में बहुत कष्ट को सहा, तब वो दानी भी कहलाया। और कर्ण हमें लगता है अभी के समय में महाभारत में अगर किसी इंसान को अधिक जानता होगा तो वो है कृष्ण, अर्जुन और कर्ण। उसके अलावा शायद ही किसी लोग को बेहतर तरीके से जानता होगा। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, बुरा कर्म जब करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी बुरा ही मिलेगा, और अच्छे काम करेंगे तब उसका परिणाम हमें अच्छा मिलेगा। इसीलिए सोच समझ कर चलिए और कर्म के अच्छाई को देखिए और उसके अच्छाई को फॉलो कीजिए, ना कि बुराई का। अगर आप बुराई का साथ देंगे तब आप चाहे कर्ण हो या फिर कोई भगवान, आप बुरा का साथ देंगे तो आप बुरा के हाथों मारे जाएंगे। इसमें भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि वो सोचेंगे कि तुम्हारा मृत्यु कब हो जाए और तुम कब भगवान के प्यारे हो जाओ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही हर सुबह वीडियो सुनने के लिए मिलेंगे और आप बेहतर को सुन सकते हैं।